नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर निवेश की संभावनाओं की तलाश में निकले हैं। लुधियाना में होटल रेडिसन ब्लू में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में निवेश संभावनाओं पर इंटरैक्टिव सेशन का शुभारंभ किया। सीएम का रोड शो भी हो रहा है। सोमवार का पूरा दिन सीएम डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश में निवेश की समर्पित बताया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इससे पहले बेंगलुरु और सूरत में भी रोड शो कर चुके हैं। लुधियाना में डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के निवेश संवादों की तीसरी कड़ी के रूप में उद्योगपतियों और निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्योगों की कार्य संस्कृति और नवाचार क्षमताओं को जानने के साथ साथ मध्य प्रदेश में व्यावहारिक सहयोग के रास्ते भी तलाश रहे। मुख्यमंत्री के इन भागीरथी प्रयासों से मध्य प्रदेश में विकास की गंगा कैसे बहेगी और निवेशकों के लिए अब मध्य प्रदेश एक बेहतर प्रदेश कैसे बनता जा रहा है, आज इसी पर बातचीत करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बेंगलुरु और सूरत के सफल रोड शोज के बाद अब मध्य प्रदेश के निवेश संवादों की तीसरी कड़ी के रूप में लुधियाना में रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। देश की प्रमुख औद्योगिक शहरों में शुमार लुधियाना में ये आयोजन टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और आईटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश साझेदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लुधियाना में ये रोड शो मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं, नीतिगत स्थिरता और निवेश अनुकूल वातावरण को देश के अग्रणीय उद्योग समूहों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रभावी मंच बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और उद्योग जगत की हस्तियों से प्रत्यक्ष संवाद करेंगे। लुधियाना के प्रमुख उद्यमियों और औद्योगिक समूहों के पदाधिकारियों के साथ व्यक्तिगत बैठकों में भी भाग लेंगे। इन संवादों में उद्योग प्रतिनिधियों से संभावित निवेश प्रस्तावों, साझेदारी के क्षेत्रों और आवश्यक सरकारी सहयोग जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी। चर्चा के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव उद्योग प्रतिनिधियों से संभावित निवेश प्रस्तावों, साझेदारी के क्षेत्रों और आवश्यक सरकारी सहयोग जैसे विषयों पर विमर्श करेंगे। इस वार्तालाप का उद्देश्य व्यवहारिक और परिणाम मूलक संवाद के माध्यम से दीर्घकालिक औद्योगिक सहयोग को मजबूत करना है। इस दौरान एक इंटरैक्टिव सेशन भी आयोजित किया गया है, जिसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन एमपी नाम दिया गया है। इंटरैक्टिव सेशन में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव लुधियाना के उद्योगपतियों को राज्य की नवीन औद्योगिक नीति, निवेश को प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं, पीएम मित्र पार्क, टेक्सटाइल, ओडीओपी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और लॉजिस्टिक सक्षम क्लस्टर्स की जानकारी देंगे। ये इंटरैक्टिव सेशन संभावित निवेशकों के लिए मध्य प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य की गहराई से समझ का अवसर होगा। अंतिम चरण में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ट्राइडेंट ग्रुप के मुख्यालय में आयोजित हाई टी इंटरैक्शन में भाग लेंगे। ये संवाद सहयोग, विस्तार और विश्वास की भावना को आगे बढ़ाने का मंच होगा, जिसमें कंपनी के नेतृत्व के साथ संभावित औद्योगिक निवेश और साझेदारी के पहलुओं पर चर्चा होगी। लगातार मध्य प्रदेश को खास करके युवाओं को काम की दृष्टि से, उद्योग धंधे बढ़ाने की दृष्टि से, रोजगार के नए अवसर किसान, मजदूर, युवा, गरीब सबके जीवन में एक बदलाव लाएंगे। इसी उद्देश्य के कारण से उद्योगों को संवर्धन कराने के लिए, पुनर्स्थापना के लिए हमारे प्रदेश में प्रयास चल रहे हैं। खासकर फसल आधारित उद्योग, जिससे हमारी सभी प्रकार की फसल का अच्छा उचित दाम मिले और किसानों के यहाँ समृद्धि आए। दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे, तो डेयरी उद्योग के लिए भी उद्योग लगे। रेडीमेड गारमेंट्स में, कपड़े में, कॉटन में, कपास को उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश में सबसे उन्नत कपास कहीं होता तो मध्य प्रदेश में होता है। ऐसे में रेडीमेड गारमेंट्स के कारखाने, कपड़े बनाने के कारखाने, धागा बनाने के कारखाने, ये पंजाब का लुधियाना वो शहर है जिसने पंजाब की आर्थिक समृद्धि में एक नई इबारत लिखी है। ऐसे में ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हमारे मध्य प्रदेश में आए। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे निवेश आएंगे और निवेश के अच्छे प्रस्तावों से हमारे प्रदेश में हमारे सभी वर्गों के जीवन में बदलाव लाने में ये महती भूमिका अदा करेंगे। आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ें, देश का नंबर 1 का राज्य बनाएं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, वहां के निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं
और मध्य प्रदेश में किस तरह के विकल्प हैं, किस तरह की जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है और फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है निवेशकों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, वो वहां पर उन्हें विस्तार से बताया जा रहा है जो इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं उसके जरिए। तो लुधियाना में भी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये दौरा। तो सबसे पहले हम रुक करेंगे राजधानी भोपाल से ही। शबाना लगातार रिपोर्टिंग कर रही है जो इन्वेस्टमेंट समिट्स हो रहे हैं उनको लेकर भी, और जो प्रयास किए जा रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश में निवेश लाने को लेकर उस पर भी। तो शबाना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये लुधियाना दौरा है, और जैसे कि अपने दौरे से पहले वो बात कर रहे थे कि वो कौन कौन से विकल्प हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको वो प्रमोट करना चाहते हैं जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जैसे कि वो बात कर रहे थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने की, ठीक जैसे हमने सूरत में देखा है कि सूरत से न सिर्फ देश के तमाम राज्यों में बल्कि विदेश में भी एक बहुत बड़ा जो व्यापार है कपड़ों का वो संचालित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं शायद ये कोशिश है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कि मध्य प्रदेश में भी कुछ उसी तरह के प्रयास किए जाए, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा कि कपास की बहुत आयात में खेती होती है, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ जो है मिल सकता है। शबाना, देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चाहे जीआईएस की बात कर लीजिए या फिर देश के तमाम राज्यों का अलग अलग दौरे की बात कर लीजिए, जहां भी जाते हैं मध्य प्रदेश में निवेश के लिए कोशिश करते हैं। चूंकि कोई भी सरकार हो उसकी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहती है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए और हर सेक्टर में कोशिश की जाए कि मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश बने। शायद यही वजह है कि आज उनका लुधियाना दौरा अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि जब वो लुधियाना पहुंचे तो उन्होंने तो कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दूसरा, आप देखेंगे लगातार यही कोशिश करते हुए नजर आए कि युवाओं को कैसे हर क्षेत्र में रोजगार मिले, कैसे मध्य प्रदेश की जो जमीन हो वो ज्यादा से ज्यादा विकसित हो, कैसे मध्य प्रदेश की जमीनों का उपयोग कर मध्य प्रदेश को विकसित किया जाए और अलग अलग क्षेत्र में मध्य प्रदेश की रुचि जो है वो दिखाने की कोशिश देश भर में की जाए ताकि मध्य प्रदेश देश का अव्वल राज्य बने। यही कोशिश करते हुए नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि आज लुधियाना दौरे पे निवेशकों से चर्चा करेंगे, उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे, 1-to-1 चर्चा करते हुए नजर आएंगे। अगर आप कपड़े के व्यापार की बात कर लीजिए या फिर तमाम व्यापार की बात कर लीजिए, आप देखेंगे चाहे लॉजिस्टिक की बात कर लीजिए, ऑनलाइन हब्स जितने होते हैं उनकी बात कर लीजिए, युवाओं को आईटी सेक्टर में रोजगार देने की बात कर लीजिए। मुख्यमंत्री हमेशा ही ये कहते हुए नजर आते हैं कि युवाओं को रोजगार देना सरकार की पहली प्राथमिकता और सरकार जो है युवाओं को हर क्षेत्र में आगे लाने का कोशिश करेगी। और मुख्यमंत्री का ये दौरा अपने आप में ये भी बताता है कि मध्य प्रदेश कैसे विकसित मध्य प्रदेश बने। दरअसल वो बार बार ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को आगे ले जाने के लिए जिम्मा है और ये दिखाना है कि मध्य प्रदेश हर सेक्टर में आगे बढ़ सकता है। यही वजह है कि उद्योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा। जब युवाओं को रोजगार मिलेगा और आधी आबादी को जब सरकार यहाँ पर साथ लेगी तो जाहिर सी बात है कोई भी सरकार हो यही प्रयास करते हैं कि अपने क्षेत्र के अपने प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया जाए और उनके पसंदीदा सेक्टर में रोजगार दिया जाए। तो सरकार की कोशिश है कि मध्य प्रदेश की जितनी भी जरूरत की जमीनें हैं जिन पर उद्योग का काम हो सकता है उनको निवेशकों को लाया जाए, उनको दिखाया जाए। और राजधानी भोपाल में जीआईएस करके, इसके अलावा आप देखेंगे प्रदेश के तमाम बड़े हिस्सों में जीआईएस कर उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा करना, फिर उन उद्योगपतियों के मन में भी मध्य प्रदेश के लिए वही प्रेम, वही इन्वेस्ट करने का तरीका बताता है कि मध्य प्रदेश सरकार कैसे मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास कर रही है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार 2 से 3 राज्यों का दौरा कर चुके हैं और कोशिश यही करते हैं कि जो दूसरे राज्य के बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो मध्य प्रदेश में अपनी रुचि दिखाए ताकि मध्य प्रदेश विकसित बने और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को रोजगार मिले। कैसे हमें बेरोजगारी दर जो है वो खत्म करनी है, ये भी सरकार का प्रयास है। क्योंकि आप देखेंगे कई बार जो आंकड़े निकल कर सामने आते हैं वो जो है युवाओं के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। ऐसे में सरकार प्रयास कर रही है कि इस आंकड़ों को तोड़ा जाए और जो सरकार है, मोहन यादव की सरकार, वो कोशिश करे कि कैसे युवाओं को रोजगार दिया जाए। अगर उद्योगपतियों से चर्चा की बात करें तो जाहिर सी बात है, आप पिछले कई निवेशकों से चर्चा के दौरान आपने देखा होगा कि कई लोगों ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट के लिए रुचि दिखाई और उनका जमीन पर काम भी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला। शबाना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये जो दौरा है लुधियाना का, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जिसको लेकर वहां पर वो जो निवेशक हैं उनके साथ इंटरेक्टिव सेशंस करेंगे? इस दौरे को लेकर क्या कुछ खबर आ रही? देखिए, अगर दौरे की बात की जाए तो मुख्यमंत्री तमाम अलग अलग सेक्टर में जो है वो चर्चा करते हुए नजर आने वाले। अगर बात की जाए तो तमाम बड़े सेक्टर है जिसको लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले तो आप
सेशन का भी यहाँ पे आयोजन हुआ है। तो कहीं ना कहीं 1-to-1 उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। टेक्सटाइल स्टाइल की बात की आपने, ऑटोमोबाइल की बात की, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग की आपने बात की। अलग अलग सेक्टर में सीधे तौर पर संवाद करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आने वाले, ताकि ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में व्यापार आए, मध्य प्रदेश का जो बेरोजगारी दर है वो कम होता हुआ नजर आए। आप देखेंगे हर बार यही मुख्यमंत्री जो है अलग अलग राज्यों के दौरे पे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें राज्यों से मध्य प्रदेश को क्या सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है। निश्चित रूप से। चलिए, हमारे साथ इस वक्त बिजनेसमैन गौतम कोठारी जी भी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। गौतम जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि एज अ बिजनेसमैन क्या पर्सपेक्टिव है, क्या बदला है। देखिए, मध्य प्रदेश में इससे पहले भी इन्वेस्टर समिट्स होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं, हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में भी हो रहे हैं, विदेशों में भी निवेश के लिए जो है प्रोत्साहन करने की कोशिश हो रही है। अगर एक बिजनेसमैन के नजरिए से मैं देखूं तो क्या बदला है मध्य प्रदेश में, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो है आज के टाइम पे जो आप जैसे बिजनेसमैन से निवेशक हैं वो मध्य प्रदेश में देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को निवेश वर्ष के रूप में घोषित किया। ये इसका मतलब यही है कि मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश लाया जाए औद्योगिक क्षेत्र में, और इसके लिए एक सफल जीआईएस हो चुकी है। तो हो ही नहीं कुछ भी। मुख्यमंत्री जी बेंगलोर, नासिक वगैरह का दौरा भी कर चुके हैं, जहां से उन्हें अच्छे प्रस्ताव मिले हैं। और अभी जो लुधियाना का दौरा है, तो वहां की ट्राइडेंट इंडस्ट्रीज का ऑलरेडी मध्य प्रदेश में पदार्पण हो चुका है, और टेक्सटाइल के क्षेत्र में वर्धमान ग्रुप का एक बड़ा नाम है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देश का 13% कॉटन मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है, और उसमें भी स्टेपल कॉटन जो है, जो देश में कहीं उत्पादित नहीं होता, वो भी मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। और टेक्सटाइल क्षेत्र ऐसा है जहां रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। सिर्फ सूत बनाने तक ही नहीं, उसके बाद में कपड़े की प्रोसेसिंग, रेडीमेड बनाना, गारमेंट बनाना, ये सब इतनी संभावनाएं है कि जहां रोजगार ही रोजगार है। और जिस प्रकार से अभी बांग्लादेश जो हमसे आगे था टेक्सटाइल के क्षेत्र में, रेडीमेड गारमेंट्स के क्षेत्र में, तो वहां हमको अब संभावनाएं दिख रही है। लोग, दुनिया जो है वो भारत की ओर देख रही है, और ऐसी स्थिति में अगर यहाँ टेक्सटाइल उद्योग विकसित होता है तो निश्चित मानिए कि हमें एक रोजगार का अच्छा अवसर मिलेगा, और साथ ही औद्योगिकरण बहुत तेजी से होगा, क्योंकि हमारा, और इसका फायदा जो है किसानों को भी मिलेगा, क्योंकि कॉटन हमारे पास है जो किसान उगाते हैं। तो ये एक प्रकार से फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगा कृषि क्षेत्र के उत्पाद का, और किसानों को इसका लाभ मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, और मध्य प्रदेश को व्यापार मिलेगा। गौतम जी, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया। सबसे बड़ी सफलता कारण वो ये था कि बांग्लादेश में लेबर काफी चीप है, तो ऐसे में व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलता है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में टायर 3, टायर 4, टायर 2 सिटीज की संख्या ज्यादा है किसी भी दूसरे बड़े राज्यों की तुलना में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी अगर बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो आपको स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर एक डेफिनेट प्राइस पे अवेलेबल हो जाते हैं। चाहे अगर बात करें लैंड की, तो लैंड एक्विजिशन भी काफी अच्छा है मध्य प्रदेश में, आपको इजीली अवेलेबल है। लोन फैसिलिटेशन में भी सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। पावर में जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरप्लस है, दूसरे राज्यों को भी बिजली पहुंचा रहे हैं, और पानी की कोई ऐसी समस्या नहीं, अब तो प्रॉपर पूरी लाइंस आ चुकी हैं। ये जो तमाम फैक्टर्स है, ये किस तरह से बेनिफिट कर रहे हैं एक बिजनेसमैन के तौर पे देखें? क्योंकि अब ये जो सिंगल विंडो सिस्टम की बात हो रही है कि जो तमाम जरूरतें हैं उसे एक ही विंडो पे ला दिया जा रहा है, तो इससे बिजनेसमैन को कितनी सहूलियत मिलती है? निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में औद्योगिक वातावरण मिला है, उसको देख करके तो मैं स्वयं अचंभित हूँ। मैंने पिछले 40 वर्षों में इतना बेहतरीन जो वातावरण है वो कभी नहीं देखा। अभी इंदौर से 22 किलोमीटर का लगभग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें 2-2.5 हजार हेक्टेयर जमीन उद्योगों के लिए उपलब्ध होगी। पीतमपुर में सेक्टर 7 में लगातार विकास हो रहा है। तो और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन टाउनशिप डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसमें करीब करीब 9,300
वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। तो हाँ। जब ये मेट्रोपॉलिटन टाउनशिप में डिफरेंट कॉरिडोर निकलेंगे तो उन कॉरिडोर में भी जमीनों की उपलब्धि होगी जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए विकसित होगी। तो बहुत सारी संभावनाएं अभी इकट्ठी आ रही हैं और लोगों का आकर्षण मैं स्वयं देख रहा हूं कि आज पीथमपुर में जितनी जमीन हम नई उपलब्ध कराते हैं वो उसी दिन ही बुक हो जाती है। तो समस्या अभी तो ये आ रही है कि हम अधिक से अधिक जमीन कहाँ से लाएं, पर ये एक हमारी विजन है हमारे डिपार्टमेंट की, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की, कि उनने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विजन लिया है। वैसे ही मुख्यमंत्री जी ने मेट्रोपॉलिटन टाउनशिप का जो विजन लिया है, तो उसके कारण से अभी जो इंदौर में वर्तमान में जो औद्योगिकरण है वो अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले 5 वर्षों में 3 गुना होने की संभावना है। निश्चित रूप से अगर जिस बेल्ट की हम बात करें, जो मालवा बेल्ट है वेस्टर्न साइड का, उसके डेवलपमेंट की एक खास वजह यह भी रही कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, जो मुंबई दिल्ली चेन्नई पूरा जोड़ते हुए जाता है, वो इंदौर से होकर गुजरता है। और कहीं ना कहीं ये कारण भी है कि मध्य प्रदेश बड़ी तेजी से लॉजिस्टिकल हब के रूप में उभर रहा है। अशोक जी, मेरा सवाल यह है कि देखिए, वेस्ट का डेवलपमेंट अगर हम देखें मध्य प्रदेश की पूर्वी राज्यों की तुलना, पूर्वी शहरों की तुलना में, तो वेस्ट में काफी तेजी से डेवलपमेंट हुआ है। और कहीं ना कहीं ये दिखता है कि अगर हम बात करें ईस्ट की, तो मध्य प्रदेश की ईस्ट में एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उस तरह का डेवलपमेंट जो वेस्ट में देखने को मिला, हम इंदौर की बात कर लें, भोपाल से लेकर आसपास के तमाम जो इलाके बहुत तेजी से डेवलप हुए हैं और अभी और भी बड़े बड़े निवेश वहां पे हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट के लिए चैलेंज मेरे ख्याल से ईस्ट है कि वहां पर आप किस तरह से इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, पानी से लेकर तमाम सुविधाएं और लॉजिस्टिक्स, क्योंकि आप माल अगर बना रहे हैं तो आपको माल कहीं पहुंचाना भी होगा। तो इसका ध्यान रखना एक तरह से कह सकते हैं ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। देखिए, इसको अगर मध्य प्रदेश को हम ईस्ट और वेस्ट में न बांटे और ये देखें कि इसकी औद्योगिक प्रगति कैसे रही है, कहाँ रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई है और अब इसका क्या भविष्य है। तो मध्य प्रदेश का बेहतर भविष्य है, एक अच्छी सरकार है, अच्छा काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिनरल्स बहुत है आपके मध्य प्रदेश में। और आप अभी वेस्ट की बात कर रहे हैं तो दूसरे तरह की इंडस्ट्री, ईस्ट में इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जो ईस्ट है वो एक बड़ा इलाका है, यहाँ पे सीमेंट है। मुझे लगता है एशिया का सबसे बड़ा अगर कोई सीमेंट हब है तो वो मध्य प्रदेश का ईस्ट इलाका है, जिसपे सतना आता है, मैहर आता है, कटनी आता है। तो मिनरल्स बहुत है आपके यहाँ पर और बड़ी संभावनाएं हैं आपके यहाँ। कृषि आधारित उद्योग की बहुत बड़ी संभावना है। और ये लुधियाना का जो भी दौरा है उसमें देखिए, बाकी सेक्टर्स की तो बात हो रही है, कॉटन सेक्टर की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ग्वालियर की कुछ कॉटन इंडस्ट्री बंद भी हो गई है, वो बंद पड़ी हुई है, वो किन परिस्थितियों में बंद अलग विषय है, उस पर अलग से चर्चा हो सकती है। लेकिन एक जो कृषि आधारित उद्योग है जिसमें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, लुधियाना में सबसे अधिक क्या बनता है, मेटल से रिलेटेड चीजें बनती है। साइकिल उद्योग भी है वहां पे, काफी पुराना उद्योग है, काफी बड़ा उद्योग है। लुधियाना की साइकिल इंडस्ट्री, RMI हो, एक्टस हो, हीरो हो, ये सारी इंडस्ट्रियां वहीं पर थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत सारी एंसिलरी यूनिट जो है आपके लुधियाना में लगी। मध्य प्रदेश एक बड़ा बाजार भी है, यहाँ पे परिस्थितियां भी हैं और जिस तरह से सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि देश सवेद जो है मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक प्रगति होगी वो उस तरह से होगी जिसकी हम सब अपेक्षा करते हैं। अशोक जी, जिस तरह से हमने देखा बीते अगर 2 दशकों में हम देखें तो जिस तरह का रैपिड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में हुआ है मध्य प्रदेश का, वो मेरे ख्याल से काबिले तारीफ है। जिस तरह से सिंचाई का जो क्षेत्र है, क्योंकि पहले प्राकृतिक रूप से निर्भर थे, लेकिन अब तो हर तरफ नहरों का विस्तार हुआ है। लेकिन हम बात ये होती थी कि चलिए आपने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उन सेक्टर्स को तक पहुंचने की कोशिश हो रही है जो अनटच्ड रहे हैं। जैसे कि लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग की अगर हम बात करें तो ये सेक्टर बड़ा तेजी से डेवलप हुआ है। और अब बात हो रही, क्योंकि हम सबसे ज्यादा दाल और ये सब उगाते हैं, तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम बना सकते हैं। क्योंकि जैसा कि अशोक जी आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में फसलों का उत्पादन तो होता है, लेकिन उनका स्टोरेज का प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, नहीं तो ये जो बर्बादी है शायद उसे हम रोक सकते हैं। तो क्या लगता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो दूसरे राज्यों के इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश आने के लिए जो है कह सकते हैं एक्साइट कर रहे हैं या फिर उनका उनमें रुचि जगा रहे हैं? देखिए, अगर कड़वी सच्चाई में बयान करूंगा तो मैं कहूंगा कि मध्य प्रदेश में सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन जिस तरह की प्रशासनिक अराजकता है, उस प्रशासनिक अराजकता के चलते यहाँ पे उद्योग नहीं पनप पा रहे हैं। जी, मध्य प्रदेश में आज भी घूस की अराजक स्थिति है, नियम कायदों के पालन में रिश्वत लगती है।
आप सिंगल विंडो बनाए या कुछ भी बनाए, अनुमति का खेल जो आपके प्रदेश में चल रहा है, केवल प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए, जहां कहीं भी प्रशासनिक अमले के पास में अनुमति देने का अधिकार है, तो वो अनुमति देने में किस तरह से दिक्कतें आती हैं और किस तरह से लोगों को परेशान करते हैं। तो जब तक आप गुड गवर्नेंस नहीं स्टेब्लिश करेंगे तब तक आपके यहाँ औद्योगिक प्रगति नहीं होगी। जो फूड प्रोसेसिंग की आपने बात की, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि मध्य प्रदेश में कई तरह की फसलें होती हैं, और ये हम लोग पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं, 15 वर्षों से देख रहे हैं। शिवराज सरकार में भी ये बड़ी चर्चा थी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे। कहाँ लगी आप हमें बताइए। छोटी मोटी राइस मिलें लगा लेते हैं आप, या कुछ दाल मिलें लगा लेते हैं, उससे कोई फूड प्रोसेसिंग का वो जो एक बड़ा उद्योग आना चाहिए, उस तरह का उद्योग तो नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज, एक चीज और है, मैं आपसे कहता हूँ कि औद्योगिकरण के साथ में आपको रोजगार के क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण करना होगा। अभी आप जो है बड़े उद्योगपतियों को बुलाते हैं, छोटे उद्योगपतियों को कम मौके मिलते हैं। जो आप रोजगार का जो सृजन होगा वो छोटे उद्योगों से होगा, कुटीर उद्योगों से होगा। आपको कुटीर उद्योगों पर भी आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और हर शहर की, हर राज्य की एक आवश्यकता होती है। उसके मुताबिक अगर आप छोटी छोटी इंसलरी यूनिट लगाएंगे, छोटी छोटी आप कुटीर उद्योग लगाएंगे, तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और आपकी आर्थिक प्रगति भी ज्यादा होगी। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि मैं एक व्यापारी थे, लोहे के व्यापारी हैं, तो उनका काम शटर बनाने का था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक इंडस्ट्री खुली तो उनको शटर का कॉन्ट्रैक्ट मिला, 55 शटर्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो ऐसे छोटे छोटे व्यापारी हैं कि उनकी उससे 1 करोड़ का मुनाफा हुआ। तो ऐसे बहुत से व्यापारी हैं। मैंने उनसे पूछा था कि जो इन्वेस्टर समिट्स होते हैं, क्या इनमें आपको बुलाया जाता है? तो वो कह रहे हैं कि नहीं, जो बड़े अरबपति या जो बहुत मल्टी बिलियनर्स होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। तो मेरा उनसे वही सवाल था, तो फिर आप लोगों के लिए क्या विशेष आयोजन होते हैं? बोलते नहीं, सेक्टर वाइज छोटे छोटे आयोजन होते हैं। लेकिन वही कह रहे हैं कि राज्य सरकार में थोड़ी इस मामले में तब्दीली देखने को मिली है कि छोटे व्यापारियों के लिए एक स्पेस तो बना है, लेकिन हाँ, हमने उसे उतनी बड़े स्तर पर एक्सप्लोर नहीं किया जिस तरह से हम बड़े व्यापारियों को आते हुए देखते हैं। मैं ये सवाल आपसे लेना चाहूंगा गौतम जी, जो छोटे व्यापारी, देखिए व्यापारी तो व्यापारी होता है, वो 20 लोगों को रोजगार दे, 200 को दे। लेकिन जो बात अशोक जी ने कही बिल्कुल सही है कि जो ये एमएसएमई सेक्टर है, जो मझले व्यापारी है, ये बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं, तब से भी जब शायद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसी बातें नहीं होती थी। तो आई थिंक वो भी प्राथमिकता में है मध्य प्रदेश में। निश्चित रूप से प्राथमिकता में कम है, लेकिन ये जरूर है कि सरकार ने इस पर चिंतन करते हुए लघु उद्योग मंत्रालय अलग से बनाया। और वर्तमान में यदि हम देखें तो जो हमारे मंत्री हैं चेतन कश्यप जी, वो बहुत बेहतरी से इसके विकास में लगे हैं लघु उद्योगों के। हाल ही में हमने मुख्यमंत्री जी को एक सलाह दी है कि इस वर्ष को आपने निवेश वर्ष बनाया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर को आप लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों के लिए सुरक्षित करिए और एक पूरे साल तक कुटीर, लघु, मध्यम उद्योगों पर कंसंट्रेट करिए, ताकि ये क्षेत्र जो है, जो थोड़ा सा छूता सरीका है, वो ज्यादा बेहतर ढंग से पनप सके, उनकी समस्याओं का हल हो सके। जैसा सर ने कहा कि गौतम जी, मेरे पास समय थोड़ा सीमित है। जो अशोक जी ने एक महत्वपूर्ण पहलू रखा, मैं उस पर आपसे जवाब चाहूंगा। जो अशोक जी ने बात कही कि देखिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया तो गया है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे अधिकारियों की मनमानी चलती है। इस तरह की स्थिति के लिए बहुत से ऐसे फैक्टर जिम्मेदार है। एज अ बिजनेसमैन, क्या आपको लगता है सिंगल विंडो सिस्टम से कुछ बदलाव आया है या अभी भी ये हवा में ही है? मैं तो दिग्विजय सिंह जी के समय से सिंगल विंडो सिस्टम को देख रहा हूँ। उस समय से ये लागू करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जो सरकार का जो मंत्र है ना, वो तंत्र जो है उसको फेल कर देता है। सरकार चाहती है कि किसी प्रकार से सिंगल विंडो हो, लेकिन वो विंडो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई। पिछले 30 वर्षों का मेरा अनुभव है कि जिसमें वो विंडो ओपन ही नहीं हो पाई। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है, सरकार ने इवन सिंगल एप्लीकेशन सिस्टम तक बनाने की कोशिश करी। सिंगल विंडो तो बहुत दूर की बात है, सिंगल एप्लीकेशन, ताकि विभिन्न विभागों में एप्लीकेशन भी अलग अलग ना देनी पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा तंत्र है वो इतना सहयोगी नहीं बन पाया, और इसके कारण से ये बार बार ये तकलीफ आती रही।
चलिए अब देखना होगा कि इसमें कितना सुधार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए। देखिए, निवेश को लेकर बहुत से प्रयास हो रहे हैं और जब कोई बड़ा काम करते हैं तो बहुत सी बड़ी चुनौतियां भी होती हैं, एक निवेशक के तौर पर भी और एक रोजगार उन्मुख प्रदेश के तौर पर भी। जो युवा है वो भी इस उम्मीद में है कि इंडस्ट्रीज डेवलप हो मध्य प्रदेश में और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। इसलिए हमारी भी कोशिश है कि आप तक हम सही सही जानकारी पहुंचाएं ताकि आप भी अपडेट होते रहें। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।